ओम शांति। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा, क्योंकि हम कर्म तो करते हैं लेकिन बिना ज्ञान के, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। और अगर ज्ञान के साथ करें ना, तो बेसिक चीज जब क्लियर हो जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ज्ञान चाहिए हर कर्म को युक्ति युक्त करने के लिए, और युक्ति युक्त और ज्ञान युक्त करने के लिए योग चाहिए। और योग होगा तभी ज्ञान सार्थक होगा, क्योंकि अगर योग नहीं होगा तो सही समय पर ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। ज्ञान तो है लेकिन सही समय पर इमर्ज ही नहीं हुआ और चीज खराब कर ली। तो अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। अगर आपने अपना धन किसी पाप आत्मा को दिया तो उसने, पाप आत्मा ने कुछ भी किया तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। ये एक हिसाब है, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो वो पाप नहीं करते। अब जैसे कोई, किसी को किसी चीज का नशा होता है, किसी को किसी चीज का नशा होता है, कोई ऐसे करता है तो वो कहते हैं दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। अब उसको नशा है उस चीज का, ठीक है, अब आपने दे दिया। अगर आप नहीं देते तो वो नशा कैसे करता? तो आपने उसको वो चीज करने के लिए उसमें भागीदारी अपनी रख ली, क्योंकि आपको मोह आ गया या ऐसा कोई झुकाव लगाव आ गया, तो आपने धन की उसके साथ लेन देन कर ली। तो पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। अब कहते हैं हमने तो अच्छी नीयत के साथ दिया, आपने दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, लेकिन आपने दिया ही क्यों? आपने दिया ही क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो उसकी बुद्धि अपने आप चलेगी, वो अपने आप मेहनती बनेगा। लेकिन नहीं, दे देते हैं, हिसाब जोड़ लेते हैं, और उसके साथ ऐसा हिसाब जोड़ने के कारण उसका किया हुआ पाप कर्म आपके ऊपर भी तो असर करेगा, क्योंकि वो मेहनत की कमाई आपकी थी, तो वो जहां जाएगी फर्क तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि आपने दिया उसको। कौन होती है पाप आत्मा? जो पाप कर्म करती है। और पाप कर्म कौन से होते हैं? सिर्फ काम विकार में चले जाना, पाप कर्म तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे भी विकार हैं, उनके वशीभूत होकर भी जो कर्म करता है वो भी पाप होते हैं। कोई मोह के वशीभूत होकर अगर कर्म करता है, किसी के साथ अपना लगाव झुकाव रखता है, तो वो भी तो वो पाप कर्म ही करता है। ओके, तो कई सोचते हैं नहीं नहीं ये पाप आत्मा नहीं है, पुण्य आत्मा है। आप ऐसा टाइटल ना तो अपने आप को दे सकते हो ना किसी और को दे सकते हो, इसलिए किसी से भी ऐसी लेन देन पैसों की नहीं करनी है। तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। ओम शांति।